अ, मैं आपको रामायण के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि रामायण में जो आप, अगर आप रामायण को समझें तो रामायण में आप ये देखेंगे कि वो स्टोरी किसकी है। वो स्वयं भगवान की है, भगवान राम की है ना। वो इनकारनेशन किसके हैं? भगवान विष्णु के हैं। जो सीता है, जो सीता माँ है, वो किसका इनकारनेशन है? वो लक्ष्मी जी के हैं, लक्ष्मी है जी ना। और जो लक्ष्मण जी हैं वो इनकारनेशन शेषनाग जी के हैं। अब सबने इनकारनेशन लिया, सबने मतलब एक अवतरित हुए, धरती पे आए, और कुछ हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने एक जिसे बोलते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म सेट किया और कुछ ना कुछ अच्छी बुरी चीजें बताने की कोशिश की कि जो जीवन में हमें अपने उतारना चाहिए। ठीक। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ज्योतिष में इसकी इंपॉर्टेंस में क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप टाइटल पढ़ेंगे तो टाइटल लिखा हुआ है विधि का विधान। मतलब जो पास्ट लाइफ के, चाहे वो कर्सेस हैं या ब्लेसिंग्स हैं, वो साथ चलते ही चलते हैं। उसको कंप्लीटली इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल है जब तक कि वाकई में कोई गुरु तुल्य समान व्यक्ति या गुरु की अनुकंपा आपके ऊपर नहीं हो। तो ऑल्टर करना कर्म फल को थोड़ा मुश्किल है। रामायण में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूँ। रामायण को पूरा पढ़ने में तो ऑफकोर्स पूरा दिन निकल जाएगा, मगर मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। देखो, भगवान जो ब्रह्मा थे, उनके मानस पुत्र थे संकादिक मुनि, छोटे छोटे बालक थे 4। वो एक बार भगवान विष्णु जी से मिलने जाते हैं वैकुंठ। तो उनके जो द्वारपाल होते हैं ना, जय और विजय, वो उन्हें मिलने नहीं देते। वो उन्हें मना कर देते हैं कि अभी ना प्रभु विश्राम कर रहे हैं और अभी हम आपको मिलने नहीं देंगे। तो संकादिक ऋषि समझाते हैं कि भाई ऋषियों का अपमान नहीं करना चाहिए और ऋषियों को रोकना भी नहीं चाहिए। और इस तरीके का इनके बीच में कॉन्वर्सेशन चलता है बहुत आराम से, कोई ऐसा नहीं कोई वाद विवाद चल रहा है, मगर वो अपने बंधन में बंधे होते हैं एज अ द्वारपाल जय और विजय। वो बोलते हैं कि भाई हमारे को ये ऑर्डर नहीं है, हम अलाउ नहीं कर सकते आपको। वो ऐसा बोलते हैं। तो होता क्या है, संकादिक ऋषि जो 4 बालक होते हैं वो बहुत समझाते हैं। जो वो कौन है, वो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने काफी सारे जो मतलब ऐसे मानस पुत्रों को जन्म दिया था सृष्टि की रचना के लिए, जिसमें सप्तऋषि भी थे और ऐसे बहुत ऋषि थे जिनकी उन्होंने रचना की थी। तो मैं समय समय पर आपको उनके बारे में बताता रहूंगा। अब वो जाने नहीं देते, तो होता क्या है, वो इतने रुष्ट हो जाते हैं। संकादिक ऋषि जो 4 बालक होते हैं वो उनको श्राप देते हैं कि तुमको ना, मतलब 3 बार धरती पे जन्म लेना पड़ेगा तुमको। मतलब मृत्यु और जीवन का जो टेस्ट है ना, वो मनुष्य बनकर तुमको वो लेना पड़ेगा और तुमको भूलोक यानी पृथ्वी लोक पर तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी वो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुमको आना पड़ेगा। अब जी ये बात जैसे ही भगवान विष्णु को पता चलती है, वो तुरंत बाहर आते हैं। और अब है तो वो द्वारपाल उन्हीं के। अब देखो वो कैसे कर्ज उनका अपने ऊपर लेते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, अब आपने संकादिक ऋषि जो होते हैं उनसे बोलते हैं कि प्रभु जो गलती हुई है द्वारपालों से, मैं आपसे उसकी क्षमा मांगता हूँ और मुझे आप प्लीज क्षमा करें। मगर इसको कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा इंटेंसिटी वाइज कम करना चाहते थे अपने द्वारपालों के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। द्वारपाल बोलते हैं जय और विजय कि प्रभु हम आपके बिना तो रह नहीं सकते, अब हमको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो जितनी बार भी हम जन्म लें तो आप ही हमारा उद्धार करना। तो वो कहते हैं तथास्तु। तो अब अपने द्वारपालों की बात और जो उनके सेवा करते हैं वो कैसे मना करते थे, तो वो उनको कहते हैं ठीक है तथास्तु, मैं आऊंगा। तो रामायण में जो जय और विजय है वो रावण और कुंभकर्ण बन के जन्म लेते हैं। ठीक है। और भगवान राम को फालतू में जिसे बोलना है, जिसे बोलते हैं भगवान विष्णु जी को कष्ट लेके जन्म लेना पड़ता है, मनुष्य योनि में आना पड़ता है उनको। और वो दशरथ जी और कौशल्या के यहाँ जन्म वो लेते हैं। कैसे उनका जो जन्म होता है उसके लिए भी वो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं दशरथ जी। भगवान मतलब गुरु को बुलाते हैं अपने और वो यज्ञ करवाते हैं। फिर वो खीर का जो प्रसाद होता है अपनी वो तीनों रानियों में देते हैं। फिर वो 4 पुत्रों का जन्म होता है। ठीक है। और जब उनका जन्म हो जाता है तो उनको वो ऋषि वशिष्ठ क्या भेज देते हैं, मतलब किसे जिसे बोलते हैं ना गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा सीखने के लिए। और वहां पे वशिष्ठ उनसे क्या करवाते हैं, वशिष्ठ उनको भिक्षा लेना सिखाते हैं कि आप भिक्षा मांगिए।
ठीक है, नॉर्मल आप नहीं रहोगे, आप नंगे पैर चलोगे, है ना, आपको जमीन पे सोना पड़ेगा, आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल कठिन तपस्या इसे बोलते हैं। भगवान विष्णु राम बनकर अपने जीवन में, जो कि उन्होंने रघुकुल में जन्म लिया, और देखो उनको क्या जीवन मिल रहा है बचपन से। और वो अपने घर पे जब फर्स्ट टाइम, मतलब जब भिक्षा मांगने की उनकी चल रही होती है, तो गुरु सबसे पहले उनको उनके घर ही लेके आते हैं, उनके दशरथ के राज्य में, और वो अपनी माओ से भिक्षा मांगते हैं, तो सबको बड़ा दुख होता है। फिर उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, फिर सब घर वापस वो आ भी जाते हैं, उनका जब समय पूरा हो जाता है तो। और फिर वो कैसे आने के बाद उनको उनका राज्याभिषेक के लिए उनको समझाया जाता है कि उनका अब राज्याभिषेक होना है, तो उसके लिए मुहूर्त भी देखा जाता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को चयन करते हैं, कौन, वशिष्ठ जो होते हैं। फिर दूसरे उनके गुरु आ जाते हैं, विश्वामित्र। वो उनको कहते हैं भाई मेरे को तुमको लेके जाना है, क्योंकि हमारे जितने यज्ञ और हवन होते हैं उसको जो राक्षस लोग हैं वो उसकी वो कर देते हैं, मतलब खंडित कर देते हैं, जिसमें ताड़का है, मारीच है, सुबाहु है, जो कि रावण के भेजे हुए हैं। क्योंकि क्यों कर देते हैं, क्योंकि सब ऋषि तप तप लेके तपोबल बढ़ाना चाहते थे, और राक्षस जो कुल है वो चाहता नहीं कि कोई भी ऋषि तप करे, क्योंकि तप करने से बहुत, जिसे बोलते हैं आप में शक्तियां आती हैं, है ना, आप कोई भी वरदान ले सकते हो भगवान से। तो ये पता था रावण को। अब देखो मुहूर्त भी लिया, मुहूर्त पर्टिकुलर टाइम पे राज्याभिषेक भी हुआ। फिर कैसे वो राजा जनक किया जाते हैं, तो विश्वामित्र उनको राजा जनक के लेके जाते हैं कि यहाँ पे जो है स्वयंवर हो रहा है सीता मैया का। तो वहां पे जाते हैं, फिर वो धनुष तोड़ते हैं, और वहां पे परशुराम आते हैं, ठीक है, और वो क्रोधित होते हैं। फिर उनको समझाते हैं कि मैं आपका दास हूँ, तो आप क्रोधित ना होइए। तो वहां आप सब जगह समझिए कि सब ये विधि का विधान कैसे चल रहा है, मतलब जो पहले से ही ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। और शादी भी इनकी हो रही है, तो वो पुष्य नक्षत्र में हो रही है, मतलब सब कुछ चुना जा रहा है। फिर उसके बाद इनको वनवास हो जाता है। वनवास के पीछे कहानी है किसकी, जो कि श्रवण कुमार के माता पिता श्राप देते हैं दशरथ को, क्योंकि जब दशरथ से जाने अनजाने में श्रवण का जो तीर लग जाता है, एक शब्द भी जो बाण होता है वो लग जाता है, सुनकर मतलब बाण चलाना जिसको बोलते हैं। तो वहां पे वो, हाँ, तो वहां पे वो श्राप मिलता है। तो देखो एक वो श्राप अहिल्या को मिला, एक श्राप उसके उनके ही पति से, गौतम ऋषि से, जो कि सप्त ऋषि में है। जब इंद्र ने मतलब छल कर कर वो रूप लेकर उनके साथ जो है उन्होंने समागम करने की कोशिश करी, तो वो श्राप देते हैं। और फिर वो कैसे वो त्रेता युग तक वो पत्थर की शिला रहती है, और भगवान राम आके उनका उद्धार करते हैं, जब वो वाल्मीकि के, जब वो विश्वामित्र के साथ घूम रहे होते हैं। मतलब कितनी सारी स्टोरीज लिंक है, मगर एक ही स्टोरी बन रही है। यानी कितने कर्सिस हैं लोगों की लाइफ में, वो सब भगवान राम से जुड़े हैं। कितने लोगों को मोक्ष देना है, वो भगवान राम से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि जब इस कहानी में क्या होता है कि जब केकई और मंथरा दोनों मतलब जो होता है इनको वनवास भेजती हैं भगवान राम को, तो भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी भी जाते हैं, जिद करते हैं, और सीता मैया भी जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि जब इनको मतलब जो है गंगा नदी पार करनी थी, तो इनके साथ निशादर नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जो कि वहाँ कबीले और भील जो उसके होते हैं, वो भील कम्युनिटी के। तो वो भगवान राम बोलते हैं भाई ये काम करो, क्या तुम हमारे लिए एक नाव की व्यवस्था कर सकते हो? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल सरकार। तो वो क्या होता है, जो नाव की व्यवस्था करते हैं, तो केवट को बुलाया जाता है। तो केवट आता है। अब केवट की बात सुनिए, केवट क्या बोल रहा है भगवान राम को देख के कि मैं आपको नहीं बैठाऊंगा अपनी नाव में। मतलब ये बोला केवट ने, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। वो भगवान राम पूछते हैं ऐसा क्यों? कहते हैं कि आप कुछ भी कर देते हो। आपने पत्थर से जो है एक पत्थर की शिला को आपने जो है एक महिला का रूप दे दिया, है ना। आप कुछ भी कर सकते हो। आप मेरी नौका में बैठोगे, मेरे तो भरण पोषण का एक ही जरिया है, आप उसे बैठोगे उसे भी कुछ बना दोगे। तो वो कहता है मैं आपके पहले ना चरण धोऊंगा, और मैं देखूंगा कि आपके चरण में क्या ऐसी चीज है, मेरे पे अगर कुछ उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ा तब वाली बात देखी जाएगी। और मैं आपके जो चरण धोकर वो जल भी पीऊंगा एज ए चरणामृत। मैं देखूंगा कि मुझे कुछ होगा तो नहीं, तब इस कंडीशन में बैठाऊंगा। तो भगवान राम समझ जाते हैं कि इंसान जो है काफी चतुर है, तो वो करने देते हैं। ठीक है भाई तुम कर, हाँ कछुआ, हाँ, तो वो करने देते हैं। तो ये कहानी कहाँ से जुड़ी कि जब सतयुग में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर लेटे होते हैं, और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही होती है, तो उनका जो पैर का अंगूठा होता है वो पानी में थोड़ा सा डूब रहा होता है, हल्का सा।
तो वो एक कछुआ आता है, बार बार छूने की कोशिश करता है कि अगर एक बार प्रभु के पांव छू लूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अब मगर क्या होता है, वो शेषनाग छूने नहीं देता, कई बार अटेम्प्ट मारता है तो कभी लक्ष्मी जी नहीं छूने देती कि प्रभु को कैसे हाथ लगा रहे हैं। तो ये जो इस तरीके का जन्म मरण चलता रहा ना, इसने काफी बार कई जन्मों में ट्राई किया उस कछुए ने अलग अलग रूप में। अब फाइनली उसको पता था कि भाई ये भगवान ही है, तो जिस युग में जन्म लेता था वो पता होता था कि ये भगवान का ही अवतार है। उसको केवट के रूप में पता था ये भगवान राम जो है विष्णु ही है और राम का अवतार लेके आए। तो उसमें वो कैसे वो चरणामृत पीता है, ठीक है, फिर वो छोड़ के आता है, वो नदी पार कराता है। तो इसके अंदर देखो कितने सारे आपको कर्सिस ही कर्सिस मिलेंगे, कितने वरदान भी मिलेंगे, कई ऐसे कर्सिस मिलेंगे जो वरदान में बदल गए, कई ऐसे वरदान मिलेंगे जो कर्सिस में बदल गए। जैसे नल नील की कहानी है, उनको श्राप था कि जो पानी में चीज डालोगे वो डूबेगी नहीं, है ना। तो वो भगवान राम का नाम लिखते हैं तो वो श्राप कैसे वरदान में बदल जाता है। मतलब आप देखोगे विधि के विधान में होता क्या है, जो चीज पहले से लिखी है ना वो होके ही रहेगी। अब जब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ होके रहेगी, कि यानी जो पिछले जन्म के कर्म है ना, वो प्रारब्ध बन के आपको इस जीवन में मिलते हैं, वो कर्म फल आपको इस जीवन में मिलता है प्रारब्ध बनकर। तो कहने का मतलब यह है कि जब इतनी नियति पूरी तरीके से सेट है, भगवान राम जब चित्रकूट भी चले जाते हैं वाटिका में रहने के लिए, जब वाल्मीकि जी इनको बताते हैं कि भाई आप जो है चित्रकूट में रहिए वाटिका बना के, तो वो छोटी सी वहां पूजा करते हैं वाल्मीकि जी के साथ, और उनके लिए चुनते हैं रोहिणी नक्षत्र, वास्तु की छोटी सी पूजा होती है उस कुटिया में प्रवेश करने के लिए, वो भी करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार वो नक्षत्र और ऐसा मुहूर्त क्यों बता रहा हूँ, कि इंसान अपने जीवन में ना बहुत कुछ करता है, मकान खरीदता है तो मुहूर्त, कोई मुंडन हो रहा है तो मुहूर्त, कोई भी चीज होता है, शादी है मुहूर्त निकालता है। मगर जो विधि का विधान है ना, जो पहले से लिखा है, वो अटल है, वो अटल सकता है, वो चेंज नहीं हो सकता। और वो आपके जीवन में कैसे मिला है आपको, आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा के रूप में मिला है। और वो कब कब ट्रिगर होता है, वो ट्रांजिट के रूप में ट्रिगर होता है। जो जीवन में लिखा है ना, वो दशा और अंतरदशा के रूप में लिखा है, मगर वो एक्टिवेट कैसे होता है, जब ट्रांजिट उसको एक्टिवेट करते हैं। कैसे करते हैं, दशा अंतरदशा के साथ मिलकर उसको वो एक्टिवेट करते हैं। तो कोई भी चीज जीवन में ऐसी नहीं होती, कोई भी चीज किसी व्यक्ति के जीवन में आना वो ऐसे ही नहीं होता, वो सब लिखा हुआ है पहले से। मैं क्यों एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या को मैं ज्यादा फोकस क्यों पुराण से, शास्त्रों से, वेदों से करता हूँ, रामायण महाभारत से करता हूँ, क्योंकि सारे क्लूज यही हैं। ताकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग रटें और रटने वाले फैशन से सीखें, क्योंकि एक हद होती है किसी चीज को याद रखने की, रटने की। हर बार डॉक्टर को एक नया ऑपरेशन करना पड़ता है एक पेशेंट का, वो हर बार अपने कोई जो उसने लिटरेचर पढ़े हैं, वो जरूरी नहीं कि उस लिटरेचर से ही जुड़कर उसके सामने कोई जीवन में केस आएगा। आपके सामने जीवन में ऐसे केस आएंगे, आपके जीवन में खुद, आपके लिए खुद ऐसे जीवन में ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगा कि हाँ ये ज्योतिष से बढ़कर है। तो कहने का मतलब ये, रामायण का मैं जो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे चल चल के जितने एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ पौराणिक कहानियों से, अपनी हिस्ट्री से, वो मैं देता रहूंगा, आपको समय समय पर समझाऊंगा कि ज्योतिष को रटना नहीं है, ज्योतिष को साधना है। ज्योतिष एक साधना है, ठीक है। ज्योतिष जो है बेसिकली एक स्पिरिचुअल एंगल से सीखोगे तो जीवन में कभी भी आपको नहीं लगेगा कि एक वॉइड है। तो मोटा मोटा ये हर चीज पहले से लिखी है, चाहे वो केकई का इनको बोलना हो दशरथ को, है ना, 14 वर्ष का वनवास के लिए, और पहले से उन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ था एक युद्ध में, दशरथ ने प्रॉमिस किया था केकई को कि भाई आप 2 वरदान मांग लो मैं आपको दूंगा। तो बहुत आप देखोगे सब चीजें इंटरलिंक हो जाती हैं, सब चीज जो हो रही है वो आपस में इंटरलिंक है। और समय समय पर मैं ऐसे आपको लिंकेज बताता रहूंगा, हर ऋषि के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे भगवान राम के जीवन में अत्रि ऋषि आते हैं, वाल्मीकि आते हैं, है ना, और मां अनसुईया आती है जिन्होंने माँ सीता को सतीव्रता धर्म के बारे में बताया था, और कैसे अपने आभूषण दिए थे इनको, कैसे अपने वस्त्र दिए थे और बोला था ये जीवन में आपके कभी भी गंदे मैले कुचेले नहीं होंगे, और कैसे ये भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं। तो क्योंकि हर ऋषि का कहीं ना कहीं कनेक्शन है ज्योतिष में, कहीं ना कहीं। जैसे अत्रि ऋषि का चंद्रमा से रिलेशन है, जो अत्रि ऋषि है इनका चंद्रमा से रिलेशन है। तो अगर चंद्रमा को समझना है तो आप अत्रि ऋषि के बारे में समझेंगे ना, कि अत्रि ऋषि जो इनकी वाइफ है अनसुईया, और अनसुईया एक ऐसी देवी थी जिनसे तीनों देवता ने
जन्म लिया था इनके पेट से। वो तीनों कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें भगवान जो विष्णु का अवतार था वो थे दत्तात्रेय, और भगवान शंकर का जो अवतार था वो थे दुर्वासा ऋषि, और जो थर्ड अवतार था वो था बेसिकली ब्रह्मा जी का थर्ड अवतार था, वो था सोम। सोम मतलब चंद्रमा। तो वो बेसिकली जो है, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। और अत्रि का मतलब पता है क्या होता है? देखो, तीन तीन रस होते हैं एक तरीके के, या कह लो तीन तरीके के आपको वो मिलेंगे तत्व, जैसे रजस और तमस, है ना, और राजसिक। ये अत्रि का मतलब इन सबसे परे, इन ऋषियों में ही ना कहानियां और ज्योतिष ये सब छुपा हुआ है। तो अलग अलग समय पे मैं आपको बताऊंगा। अब मोटा मोटा यह है कि विधि का विधान बदला नहीं जा सकता, ज्योतिष को यूज किया जाता है गाइडेंस के लिए। अब गाइडेंस पर्पज से यूज करेंगे तो ज्योतिष से आपकी जिंदगी या आप अपने क्लाइंट की जिंदगी में हेल्प कर सकते हो उसको तरने के लिए, कि आपकी जो जर्नी है वो शायद थोड़ी आसान हो जाए। मगर ज्योतिष कोई शॉर्टकट चीज नहीं है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसमें आपको आपके गुरु के द्वारा आपको समय समय पर संकट से निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको समाधान मिलते हैं। तो ज्योतिष को ऐसे मार्गदर्शन के तौर पे हम यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो कर्म कर्म फल का सिद्धांत यही है। और मोटा मोटा ये है कि ज्योतिष हम शुरू करेंगे अपनी जर्नी, और जितना मैं जानता हूँ बताऊंगा। तो बेसिकली रामायण का एग्जाम्पल आज जो देना था उसका पर्पज ये था कि चीजें चेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत गुरु की अनुकंपा होनी जरूरी है, गुरु ही चेंज कर सकते हैं। और वो मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको कि गुरु ने कहाँ पे कर्म फल में जातक के या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी वेद में पुराण में ऐसे शास्त्रों में वहां पे चेंज भी किया गुरु की अनुकंपा से, वो भी बताऊंगा एग्जाम्पल। बट बिना गुरु के चेंज नहीं कर सकते आप, इतनी पावर नहीं है हम लोगों में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको अब ज्योतिष से जुड़ी कुछ चीजें